Hello, ninth standard student. Today I am going to teach Hindi lesson number 7. डॉक्टर का अपहरण। हमने डॉक्टर का अपहरण हाफ लेसन पढ़ लिया है और समझ भी लिया है प्रीवियस वीडियो में। अभी हम ये वीडियो में हाफ लेसन समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रेन, तो हम अभी देखते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। अभी हमने देखो यहाँ तक पढ़ा था ना, इस बात से कुछ सबक लेंगे डॉक्टर भटनागर ने जब बोला था। अब हम यहाँ से देखेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अब कौन बोल रहा है? डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं कि हाँ पहले सुनो तो सही, मैं कैसे यहाँ पे पहुँचा, कैसे आया। क्या है? अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। जब वो कहाँ गए थे? अमेरिका में गए थे। उनको जब सम्मान दिया गया था, उनको पुरस्कार मिला था, तो उन समय उन दिनों में क्या किया था? उन ग्रहों के लोग ने गुप्त सूचनाएं इकट्ठा की थी। मतलब चोरी चोरी से डॉक्टर भटनागर के बारे में उन लोगों ने जानकारी हासिल की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। कहाँ कब से कर रहे थे वो लोग? अपहरण करने की योजना बना रहे थे सौरमंडल के लोग, जब से उन्होंने सुना था, मतलब उनको जब सम्मानित किया, तब से वो लोग जब जानकारी इकट्ठा कर ले, तब से वो लोग ये योजना बनाए। मतलब सोच रहे थे कि इनका अपहरण करना ही है। और उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जब मैं रात को बाहर आया, जब मुझे कोई जगाने आया, तो मैं रात को जब बाहर आया, बेल घंटी बजी, तो जब मैं बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि एक आदमी खड़ा है और वो मुझे बोला, सवारी, इशारा किया कि सवारी चलने का इशारा किया, मतलब कि इस पे आके बैठ जाओ। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। आपको पता है ना कि विचित्र यान होता है सौरमंडल का। आपने वो देखा होगा कभी कभी, जब भी ये याद नहीं आ रहा है, अरे क्या होता है वो, जब उतरते हैं ना उस पे से, हाँ चिल्ड्रन याद आया, यूएफओ जो होता है ना, अंतरिक्ष यान। तो वो जब उनको वो देखते हैं अंतरिक्ष यान, तो वो तो एकदम चौंक जाते हैं कि ये कैसा विचित्र यान है, ऐसा तो हमारे पृथ्वी पर है ही नहीं। तो देख के चौंक पड़ते हैं। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर कि मैं इसके पहले मैं सोच रहा, अगर मैं कोई विरोध करता या मैं भागने की कोशिश करता, तीन लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। सोचो, जब वो कोशिश करने के पहले ही, जैसे वो सोच रहे थे मैं ऐसा सा करूं, जब तक तीन लोगों ने उनको मजबूत हाथों से पकड़कर क्या किया? यान में डाल दिया, मतलब जिससे वो लोग ले जाने वाले थे। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया, जैसे एरोप्लेन उड़ती है, आपको पता है ना। तो फिर वो जो अंतरिक्ष यान था वो घूमकर सूं सूं करके आवाज़ करके आसमान में जब उड़ गया, घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था। आपको पता है ना कि किसी को पहली बार अगर एरोप्लेन में भी बैठा दिया जाए तो भी उनको घबराहट होती है। तो वो लोग अंतरिक्ष यान में बैठे हुए थे पहली बार, तो वो घबराहट के मारे बेहोश हो गए। और नए लोगों से मिलना ये कोई ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे विचित्र लोगों से मिलना, विचित्र यान में बैठना, तो कोई भी आम इंसान रहेगा घबरा के बेहोशी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब भी हो गए। और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। कहाँ पे? सौरमंडल। जब उनको मतलब होश आया, जब वो उनकी ये चेतना खुली, तो वो देख रहे हैं कि मैं कहीं दूसरी जगह पे पहुंच गया हूँ। वहाँ पे वो पहुंच गए हैं, कौन से? वो ग्रह पे पहुंच चुके थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया, मतलब एक विशेष तरह का मुझे प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। मतलब देखो, पृथ्वी का वातावरण अलग होता है और ग्रह का वातावरण अलग होता है। हो सकता है उस वातावरण में डॉक्टर साहब को कोई प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया,
पहले से ही व्यवस्थित कर दिया कि उनको सूट पीट पहना दिया। अभी देखो इस समय कोविड-19 में भी ऐसा ही हो रहा है ना, डॉक्टर लोग कैसे सूट बूट एकदम पहने हुए हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो मरीजों से, है ना। तो वो डॉक्टर थे, डॉक्टर भटनागर, तो उनको भी इस तरह से सूट बूट पहना दिया गया ताकि वो वातावरण में रह सके, उसके अनुकूल रह सके। अब चूँकि मैं यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मतलब कि मैं बहुत समय हो गया इस ग्रह पर आए हुए, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ये सारी बातें वो किस में बता रहे हैं, अपनी सीडी में, अपनी सीडी में वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं कि मतलब मैं कर भी नहीं, भागने की भी कोशिश नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। मतलब जब मैं उन लोगों से आग्रह किया तब ये मैं संदेश सीडी में रिकॉर्ड करके आप लोगों को पहुंचाने की अनुमति उनसे मांगी, ताकि आप लोग मेरे लिए चिंतित न हों। ओके, अब देखो इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, इस ग्रह का नाम बहुत विचित्र है, मतलब अलग ही है एकदम। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं, मतलब यहाँ के लोग क्या है, साइंस में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है, ऐसे मतलब साधन है आने जाने के, कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। मतलब उनके पास जो यान है वो एक सौर मंडल से क्या दूसरे सौर में बहुत आसानी से आते जाते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, जैसे हमारी पृथ्वी के लोगों ने सब लोग घर बना के रहते हैं ना, यहाँ सौर मंडल पे भी लोगों ने अपने लिए घर बना के रखे हैं। कारखाने हैं, बाज़ार हैं, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ हैं जैसा हमारे पृथ्वी पर है। ठीक है, इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। मतलब इनको बहुत सारी जानकारियां हैं, सौर मंडलों के बारे में है, ग्रहों के बारे में है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर भटनागर कि जो हमारा सौर मंडल है इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा किडनैपिंग या अपहरण कर लिया। आगे देखते हैं चिल्ड्रन कि मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान लें कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, है ना। जैसे कि चिकित्सालय होता है ना, जो डॉक्टर लोग रहते हैं, इलाज करते हैं, उन सब चीज़ों में वो लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मतलब आप लोग इनके बारे में ये नहीं सोचें कुछ गलत। तो यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे विज्ञान अपनी चरम सीमा को बहुत आगे पहुँच चुका है। वो यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। जैसे आपको पता है ना कि आजकल के युगों में कंप्यूटर का बहुत ज़माना हो गया है, सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है ना, तो मशीन ही है एक तरह का कंप्यूटर ना। तो बोल रहे हैं भटनागर जी कि यहाँ के जो आदमी वो आदमी नहीं है, पूरे मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है, और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। क्या बोल रहे हैं, जब मशीनों से काम चलने लगा तो आदमी लोग का जो वैल्यू था, जो महत्व था, वो धीरे धीरे घट गया, कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। इस पूरे ग्रह में अब देखो 10 मशीन को एक आदमी चला सकता है, तो निश्चय आदमी कम होंगे, मशीन ज़्यादा होगी, है ना। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। मतलब जो आदमी लोग वहाँ पे हैं वो किसके गुलाम हैं, मशीनों के गुलाम हैं, क्योंकि वो मशीनों से काम करते हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा। मतलब भटनागर जी बोल रहे हैं कि ये सारी हालत के वजह से यहाँ पे क्या होने लगा, एक सड़न रोग, बहुत विचित्र सा रोग उनको होने लगा। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। मतलब शरीर का कोई भी अंग उनका अचानक से सड़ना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि जैसे बारिश के मौसम में, अब ज़्यादा बारिश में ये घूमते फिरते हैं, पानी में रहते हैं, तो पैर की उंगलियां सड़ने लगती हैं। तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, इस मौसम में सड़ती हैं, लेकिन इनका सारे मौसम में ऐसा ही हो रहा था।
कि अचानक से कोई भी अंग, कोई भी शरीर का एक अंग सड़ने लगता था और फिर वह आदमी मर जाता। मतलब जैसे सड़ना शुरू होता था वो आदमी क्या हो जाता था, मर जाता था। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका। मतलब उनको इस रोग का अभी तक इलाज नहीं पता चल पाया कि हम इसको कैसे ठीक करें, आदमी लोग को कैसे बचाया जाए। लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं। इस रोग का कारण कौन है? वो मशीन, जो मशीन के आसपास में इंसान रहता है, 24 घंटे रहता है, तो मशीनों से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। अगर आप भी दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहें, दिन भर मोबाइल को देखते रहें, तो देखिए आपके भी ये बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो इंसान मशीनों के साथ दिन भर रहता है तो उसको तो बीमारियां आनी ही थी। और फिर इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। मतलब ये जो रोग है वो मशीन के कारण हो रहे हैं, जो इन्हें नाकारा बनाए। मतलब वो मशीन से सारा काम करते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, मतलब सौर मंडल के जो वैज्ञानिक थे वो भटनागर जी के बारे में सुना कि बहुत जानकार हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसे वैसे। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। इन्होंने क्या सोचा सौर मंडल वालों कि क्यों ना डॉक्टर भटनागर को यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। अभी देखो क्या सोच रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसी उपाय सोचा जाए, तरकीब सोचा जाए कि जो अंग सड़ रहा है उसको काट करके वहाँ से निकाल दिया जाए और दूसरा वहाँ पे लगा दिया जाए। ऐसे बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी कहानी उस सीडी में बता दिया और उनके घर वालों ने, पुलिस वालों ने सारी सीडी उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। तब जाके उनको भटनागर के बारे में पता चला कि ऐसा ऐसा घटना घटित हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। क्या बोल रहे हैं कि आज मैं यहाँ पे बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब जो उद्योग धंधे होते हैं, जो कारोबार होते हैं, उनके विकास में मशीनों की संख्या बढ़ रही है। और मशीनों का कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। मशीनों से क्या हो रहा है, कारखानों से वातावरण क्या होता है, दूषित। आपको पता है ना, जहाँ पे मशीनें चलती हैं, कारखाने रहते हैं, धुएं निकलते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती, तो जो हमारा वातावरण होता है ना वो दूषित हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है। वह सब अगर क्या जारी रहा, मतलब ये सारी चीज़ें अगर जारी रहा, हमेशा चलता रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ, तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। पृथ्वी पर ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आपको पता है ना कि हमारी पृथ्वी पर भी बहुत सारे प्रदूषित चीज़ फैलते रहे और आज के डेट में देखो कोविड-19 में इतना प्रॉब्लम हुआ है। ये एक वायरस ने इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अब हमारा वातावरण थोड़ा सा शुद्ध होने लगा है। तो आगे हम देख रहे हैं कि आज भी पृथ्वी पर कैंसर, ज़्यादा मात्रा में हो तो पृथ्वी पर ऐसे ही दिन आने में देर नहीं। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। मतलब जो डॉक्टर भटनागर सोच रहे हैं कि अगर हमारे पृथ्वी पर भी यही हाल रहा तो ये सारी चीज़ें आने में देर नहीं लगेगी। उसी का ये संकेत हमारे भविष्य में हो सकता है, इतनी सारी बीमारियां आ सकती है और ऑब्वियसली अभी ये बीमारियां हैं। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ के इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अभी भटनागर जी क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जी कि अगर इन सब चीज़ों का, जो इन लोग को सड़न हो रही है, अगर इसका तुरंत उपाय न किया गया, न इनको इलाज में ढूंढा गया तो यहाँ पे इंसानों का जो है नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। मतलब जो दैत्याकार मशीनें, जो इंसान को मारने वाली मशीनें हैं, है ना, मशीन की वजह से इंसान की हालत ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर भटनागर क्या बोल रहे हैं कि यही सारी चीज़ें यहाँ पे रह जाएंगी और इंसान ख़त्म हो जाएंगे।
आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। अब डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं कि आपको लग रहा होगा कि जो देश साइंस में विज्ञान में इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है तो वो चिकित्सा में इतना पीछे कैसे रह सकता है। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ के जो निवासी हैं उनकी जो शरीर होती है बड़ी मजबूत बड़ी ताकतवर होती है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। जो हमारे शरीर की ऊपरी चमड़ी होती है ना, तो वहाँ के जो सौर मंडल के लोग थे ना, उनकी जो ऊपरी चमड़ी थी ना, वो प्लास्टिक के जैसे पदार्थ की बनी होती थी। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता था। अब प्लास्टिक पे हवा, पानी, मिट्टी का क्या असर होगा, तो इन पे भी कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जब ये लोग बच्चे रहते हैं तो इनकी चमड़ी क्या होती है, नरम होती है रहती है। और लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त होती जाती है। मतलब सख्त मतलब एकदम मजबूत होती है, टाइट होती जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। क्या बोल रहे हैं, यह सब यहाँ की जलवायु वातावरण का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि वहाँ जो ग्रह के लोग हैं, वहाँ के लोग कभी बीमार पड़ते ही नहीं थे, तो उनको चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए उन लोग चिकित्सा के बारे में कभी जानकारी हासिल नहीं किए। और अभी क्या है और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सच में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम क्या उसके बारे में सोचते हैं, नहीं सोचते। वैसे उस ग्रह के लोगों ने भी नहीं सोचा। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए। डॉक्टर जी बोल रहे हैं कि यही कारण है इन लोग का कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। बोल रहे हैं कि मैंने अध्ययन कर लिया, मतलब उनके बारे में जानकारी मैंने हासिल कर लिया है कि इनके शरीर की बनावट की और जो इनका सड़न रोग है उसके बारे में मैंने सारी जानकारी हासिल कर ली। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ ग्रह पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो हमारे पृथ्वी पर चिकित्सा का ये सिद्धांत है, साधन है, वो यहाँ पे लागू नहीं किया, मतलब वो यहाँ पे नहीं कर सकते, हम नहीं लागू कर। और फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। मतलब बोल रहे हैं कि मैं इन रोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और जो अंग का प्रत्यारोपण मतलब अलग अलग अंग की सड़न हो रही, मैं उसकी भी दवाई बनाने का साथ सामान बनवाना है। मतलब ये सारी चीज़ों की मैं उपाय कर रहा हूँ, बनवा रहा हूँ मैं। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। क्या बोल रहे हैं अपने सीडी में पृथ्वी वालों से कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। क्या बोल रहे हैं कि मुझे तभी ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे, जाने देंगे, जब मैं इनके मुसीबत का इलाज इनको बता सकूं। इसके पहले ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। अब ये लोग कौन सी, पहले तो इन लोगों ने योजना बनाया, डॉक्टर साहब का अपहरण कर लिया। अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि एक अकेला इंसान बस सोच सकता है, उतना नहीं कर सकता है जितने 10 लोग करेंगे। तो ये लोग और वैज्ञानिकों को लाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर लाया जाए। और मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं उनकी बात से सहमत, डॉक्टर साहब क्या बोले, मैं उनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात सोच रहे हैं कि क्योंकि दुनिया में एक इंसान को सेल्फ डिपेंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो वो क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर ये लोग बुलाएंगे वहाँ से वैज्ञानिकों तो ये लोग खुद भी चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग खुद ये चीज़ सीखें और अपना इलाज ये लोग खुद ही करें, ताकि दूसरों की इनको ज़रूरत न पड़े। और फिर इसके बाद अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। क्या बोल रहे हैं, ये लोग उसके लिए अभी तैयार ही नहीं है कि वो लोग खुद अपना इलाज करें। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। यही कारण है कि अब ये बात क्या है, गुप्त रखी जा रही है। गुप्त मतलब मालूम है, छुपा के, कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। मतलब ग्रह के लोग योजना बना रहे हैं कि कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। बोल रहे हैं कि अब चाहे जो भी हो, जैसा भी होगा, अगर मैं सही सलामत, अगर मैं अच्छी प्रकार से पृथ्वी पर आना चाहूँ तो मैं अपनी इच्छा से तो नहीं, इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। बोल रहे हैं कि ग्रह के लोगों से मुझे विरोध करना ठीक नहीं होगा, ये लोग कुछ भी कर सकते। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। क्या बोल रहे हैं कि फिलहाल यह कहना मेरे लिए कठिन है कि कब आ सकूंगा, मैं कब आऊँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। अपने परिवार वालों को बोल रहे हैं कि आप लोग मेरी चिंता न करें, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। क्या बोल रहे हैं अपने परिवार वालों से डॉक्टर जी, कि बस मेरे आने तक आप लोग यही सोचो कि मैं विदेश गया हूँ, यात्रा पे घूमने फिरने गया हूँ और मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर भटनागर ने इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर, डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन, कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। सोचो ये कितनी रहस्यमय बात थी, अभी के लिए भी और भविष्य के लिए भी, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे चिल्ड्रेन आपका लेसन फिनिश होता है, आपकी स्टोरी फिनिश होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, आपको भी सुन के मज़ा आएगा। अभी हम देखेंगे, होमवर्क देखेंगे चिल्ड्रेन। अभी देखो यहाँ पे दिया है ना, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। अब देखिए, पूर्ण कीजिए। और ग्रह पर भिन्नता दर्शाने वाले घटक कौन से थे? घर, बाजार, मोटरें, कारखाने, बस्तियाँ, अंतरिक्षयान। अब देखो दूसरा क्या है, मैंने ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया। दूसरा क्या, यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता या होती तो आप क्या करते, वो आपका विचार आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है लेखनी में, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री होती तो इस विषय पे आपके विचार लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये मौलिक सृजन है, ये श्रवणी है, ये मैं आपको भेज दूंगी। अब देखो यहाँ पे शब्द संसार है, लापता जिसका पता न लगे। अब देखो मुहावरा है, हतप्रद रहना, स्तब्ध रहना, नामो निशान मिटाना, अस्तित्व समाप्त होना। ओके, अब देखेंगे पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। सौर मंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। आप में 3 सूची दिया है, मैं आपको 4 बताती हूँ। अब देखो फर्स्ट क्या है, वहाँ के लोगों का शरीर बहुत मजबूत होता है। दूसरा, वहाँ के लोग कभी बीमार ही नहीं पड़ते थे। तीसरा, उनके शरीर की ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। चौथा, उनकी चमड़ी पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता है। ये उनकी है। अब देखो यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में, ये स्वास्थ्य की जो समस्या है इस पे आपको अपना विचार लिखना है। ओके चिल्ड्रेन,
अब देखो, उड़न तस्तरी की संकल्पना अंतर्जाल से पढ़कर स्पष्ट कीजिए। ये आपको अंतर्जाल से पढ़ करके स्पष्ट करना, ये भी मैं आपको बता दूंगी। भाषा बिंदु, निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित कर उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ में अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। अब इसमें से हमें कारक बताना है, चिन्ह कौन सा है, नाम कौन सा है, और वाक्य में प्रयोग करना है। और वाक्य में जब हम प्रयोग करेंगे तो वो चिन्ह उसमें आना चाहिए। अब देखो चिन्ह, यहाँ पे देखो टेबल बना हुआ है, आपने टेबल देखा ना, टेबल में लिखा है चिन्ह, नाम, पाठ के वाक्य। जो हमारे पाठ में दिया है ना, मतलब लेसन में दिया है ना, उसमें से हमको ढूंढ करके लिखना है। आपके इधर दिया हुआ भी है। तो अभी देखेंगे, ने क्या है, भटनागर ने है ना, तो ने हमारा चिन्ह है। और ये चिन्ह किसका है, कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक। अब हम देखेंगे इसका, श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। अभी हमने ये लिख दिया। अब देखो हम दूसरा देखते हैं, पर क्या है, अधिकरण है ना, सबका सेंटेंस वही है। इसमें से देखो पर भी है, पर है, अधिकरण, के भी है ना, के पहिए के, संबंध हो गया। एक सेंटेंस में 3 कारक निकला है, कर्ता, अधिकरण, संबंध, 3 निकला है। अब हम देखेंगे, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। अब इसमें को क्या है, कर्म कारक है, को कर्म कारक, उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। और बाकी का चिल्ड्रन आप खुद से करेंगे, मैंने आपको 2 बता दिया है। और इस लेसन में आप देखेंगे रचना बोध, आपको इस लेसन से क्या समझा और क्या जानकारी हासिल हुई वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके चिल्ड्रन, आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। और वीडियो को आप केयरफुली सुनेंगे और अच्छे से होमवर्क भी करेंगे। ओके चिल्ड्रन, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।